तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेन हेडिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सब हेडिंग क्या है, सब हेडिंग है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेट भी विद द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एक्सटर्नल, मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है पहले से ही, जिसके कारण पोटेंशियल कितना है बेटा यहाँ पे v। अब इसमें इन्फिनिटी से कोई चार्ज q को आप लेकर के आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ जाएगा, q इंटू वी। अरे पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसके कारण एक पोटेंशियल v था, उसमें अगर इन्फिनिटी से कोई चार्ज q को लेकर के आप आ रहे हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ जाएगा, q इंटू वी। दिस वर्क डन बिकम द पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ द चार्ज q व्हेन प्लेस्ड एट द पॉइंट p। तो यही जो वर्क डन हो जाएगा बेटा ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो u इक्वल टू q इंटू v हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, अगर सिस्टम ऑफ टू चार्ज है वहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप चार्ज को ला रहे थे, अब क्या होगा, तो लेट वी एंड वी बी द एक्सटर्नल, पहले से मान लीजिए कि वी ए यहाँ पे पोटेंशियल था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसके कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पे ए पे वी ए था, बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी था, पहले से ही लग रहा था। लेट वी एंड वी बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर ए बी इक्वल टू कितना लिया हमने, एक्स लिया है। ठीक है, मतलब पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसके कारण पोटेंशियल पॉइंट ए पॉइंट बी पे था। अब हम इन्फिनिटी से चार्ज Q1 Q2 को लाएंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ जाएगा, जहाँ पे वर्क डन W1 इक्वल टू जीरो होता था, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था तो वर्क डन क्या होता था, जीरो। लेकिन पहले से ही फील्ड है सो वर्क डन हो जाएगा W1 इक्वल टू Q1 इंटू वी ए। टोटल पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा, तो पहले तो सिर्फ होता था कि जो Q1 चार्ज लाए हैं उसके कारण पोटेंशियल, लेकिन अब तो पहले से ही एक फील्ड है, पहले से कितना है Vb, और Q1 के कारण कितना हो जाएगा के ई Q1 अपॉन एक्स। नाउ टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका Vb प्लस के ई Q1 अपॉन एक्स। सो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन इजकल टू Q2 इंटू Vb प्लस के ई Q1 अपॉन एक्स हो जाएगा। सो ये टोटल वर्क डन आ गया बेटा। तो बच्चों यहाँ पे टोटल जो पोटेंशियल हो गया वो Vb प्लस के ई Q1 अपॉन एक्स हो गया। सो W2 इजकल टू वर्क डन इजकल टू Q2 इंटू दिस पोटेंशियल। सो दिस इजकल टू Q2 इंटू Vb प्लस के ई Q1 Q2 अपॉन एक्स। नाउ टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कन्फिग्रेशन, द टोटल वर्क डन कितना हो गया, तो W इजकल टू W1 प्लस W2 हो गया। सो W1 इजकल टू Q1 इंटू VA हो गया एंड W2 इजकल टू ये हो गया बेटा। ठीक है, this work done becomes the potential energy U of the configuration in the external electric field, that is U is equal to Q1 V1 plus Q2 V2। तो बच्चों यहाँ पे टोटल वर्क डन जो हो गया आपका W इक्वल टू W1 प्लस W2 इक्वल टू Q1 VA एंड ये जो तुम्हारा, तो ये देखना है आपको कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से ही, ठीक है, फील्ड अगर पहले से ही है बेटा, तो उस फील्ड में अगर कोई भी चार्ज को लाओगे तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन आपको पहले से ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि उसके कारण पोटेंशियल क्या है, चार्ज को लाया तो चार्ज इंटू पोटेंशियल आपको वर्क डन दे देगा, और जो वर्क डन होगा बेटा वही आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Q1 VA प्लस Q2 इंटू VB एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये सारे न्यूमेरिकल हैं बेटा, ये सारे न्यूमेरिकल करते जाइए आप लोग। ठीक है, जहाँ जहाँ पे डाउट है बेटा वो पूछो, ये सब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एन स्मॉल मेटल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी करवाया आपको, क्या कहते हैं 11th में, अगर आपको याद होगा बेटा तो 11th में कहाँ पे, सरफेस टेंशन वाले केस में, कि छोटे छोटे ड्रॉप बढ़ करके एक बड़ा ड्रॉप बन गया तो क्या होगा, तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, सॉल्व कीजिए इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, और जो डाउट है बेटा उसको पूछते जाइए क्लास में। देखो आई सॉल्यूशन भी अगर आप देखेंगे तो एक पीडीएफ में अगर क्वेश्चन गिवन है तो दूसरे सॉल्यूशन में उसका, दूसरे पीडीएफ में उसका सॉल्यूशन भी देखें, तो ये ढूंढना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, ये आपको पीडीएफ देखते रहना पड़ेगा कि किस पीडीएफ में क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, किस पीडीएफ में क्या हमको क्वेश्चन मिल रहा है जो। बाकी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ मैं।